रवि त्रिपाठी, क्या अपडेट आपके पास, बताइए। हाँ, देखिए यहाँ लगातार तस्वीरें बेहतर होती जा रही हैं बीजेपी के लिए। और इस बीच में अभी तुरंत थोड़ी देर पहले राम माधव जो जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज हैं खासतौर पे असम के, वो यहाँ पहुंचे हैं पार्टी ऑफिस में। इसका मतलब बीजेपी को संकेत मिलना लग गया है कि उनके पक्ष में रुझान आ रहा है और इसके हिसाब से लोगों की तैयारी शुरू हो गई है। तो बीजेपी के एक एक करके सीनियर लीडर, अभी आपको विजय चक्रवर्ती से मैंने बात कराया, अभी राम माधव पहुंचे हैं। चूंकि अभी मीडिया से उन्होंने बात नहीं की है, सीधे पार्टी दफ्तर में गए हैं, तो एक एक करके बीजेपी के जो सीनियर लीडर थे उनका बीजेपी जो यहाँ स्टेट ऑफिस है वहाँ आना शुरू हो गया है। और इसलिए आना शुरू हो गया क्योंकि उनको लगने लगा है कि बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहा है। और शायद जो उम्मीद थी, जो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल बता रहे थे, उसके हिसाब से अगर चीजें होती है तो बीजेपी के तमाम नेता थोड़ी देर के बाद आपको बीजेपी स्टेट के हेडक्वार्टर में दिखेंगे। सोनावाल भी दिखेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा भी दिखेंगे और तमाम जो सांसद और जो यहाँ के नेता हैं सब आपको थोड़ी देर के बाद यहाँ दिखाई देंगे। रीजनल चैनल की तस्वीर क्या बता रही है पीछे आपके? अब देखिए थोड़ी बढ़त है। मैं दिखाना चाहूंगा कि अब बीजेपी को 31 सीटें दिखाई जा रही है। कुल टोटल सीटें 50 मतलब 50, तो यानी कि हाफ सेंचुरी का आंकड़ा क्रॉस किया है रुझान में बीजेपी ने। ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। और पीछे देखिए रुझान दिखाना चाहेंगे, बीजेपी 31 सीट, एजीपी 12 सीट और बीपीएफ जो बोडो फ्रंट है वो 8 सीट, यानी कि 50 का आंकड़ा पार करिए। कितनी खुशी आप लोगों के लिए है? बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि 15 इयर्स का जो मिस रूल था कांग्रेस का, धोखाबाजी था, ये नारेबाजी कम हो रहा है। क्यों, क्या बात है इस बार? हो रहा है। आप लोग का डिस्टर्ब होगा इसलिए हमने थोड़ा कमती करके रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, असम की जनता जिंदाबाद, सारे लीडर असम की जनता जिंदाबाद। বিহু বিহু লাগিছে আমাৰ মানুহ জিকিছে সৰ্বানন্দ শুনোৱা आपने बिहू गाया, एक बार फिर से हो जाए। এই বিহু বিহু লাগিছে আমাৰ পাৰ্টি জিকিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ পাৰ্টি 60 চিটত জিকিছে সৰ্বানন্দ চিএম আমাৰ লোক জিকিব ৰাইজৰ সুখ হ'ব বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ। आपने देखा बिहू शुरू हो गया है और विजय चक्रवर्ती, विजय जी एक एक करके सारे सीनियर लीडर आना शुरू हो गए, राम माधव भी आना शुरू हो गए। आपको लगा कि सारे सब में एक उम्मीद जग गई है कि इस बार सरकार बनेगी आपकी? ये उम्मीद का बात आपने कहना है, ये उम्मीद हम लोग का मन में जगा था जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया था। मुझे 8 लाख वोट मिला था, 4 लाख वोट से मैं जीता था। अभी आप लोग का ताजुब लगेगा, अभी जैसे हम लोग आउट ऑफ 14 MP सीट्स BJP own in 7 seats. Congress gets only 3 seats. So it is almost final since 1914 that BJP will own this election, assembly election. आपके आंखों में आंसू दिख रहा है क्योंकि आपने बड़ी लंबी लड़ाई है, असम में अकेले लड़ाई लड़ी है, पार्टी के उपाध्यक्ष भी आप नहीं, लेकिन जीत नहीं थी। क्योंकि मैं लड़ाई लड़ते न हूँ। तो असम जब मूवमेंट हुआ था, मैं 3 साल जेल में था, सीता को जैसे जंगल में फेंका था, मुझे भी दिख जंगल में फेंका था। तो इस तरफ मैं आहिस्ता आहिस्ता आया हूँ। मैंने ऊपर से बैलून जैसे मैं उड़ा नहीं, मैं जमीनी से जुड़ी हुआ मैं वर्कर हूँ, मैं खुद की मैं नेता नहीं करती। चलिए खूब सेलिब्रेशन की तैयारी है, तमाम नारेबाजी भी हो रही है और सब लोग बिहू भी, क्योंकि हमने बताया था कि असम में अगर कोई खुशी होती है, कोई सेलिब्रेशन का मौका होता है तो बिहू के जरिए, तो बिहू डांस भी हुआ और बिहू गाना भी सुन के विजया चक्रवर्ती जी जो खुद सांसद उन्होंने हमें दिखाया और बताया कि किस तरह से यहाँ पार्टी ने संघर्ष किया है और उनके आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद बीजेपी को ये उम्मीद लग रही है कि इस जगह पे खासतौर पे असम में नॉर्थ ईस्ट में उनकी एंट्री हो रही है। चलिए वापस आएंगे रवि, आपने जैसा वादा किया था कि बिहू दिखाएंगे, बिहू सुनवाएंगे, वहां से वो तो आपने पूरा कर दिया। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए, रुझान है बीजेपी गठबंधन 13 सीट पर आगे चल रहा है असम में और कांग्रेस गठबंधन 6 सीटों पर आगे है। AIADF 2 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है असम में। तमिलनाडु में दिलचस्प है मुकाबला, AIADMK 17 सीट पर आगे, DMK गठबंधन 14 सीट पर आगे है। और पश्चिम बंगाल में बड़ी क्लियर बढ़त इस वक्त दिखाई दे रही है। TMC 47 सीटों पर आगे चल रही है, 294 में से 66 रुझान है। बीजेपी 2 पर आगे है, CPM 6 पर आगे, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है। यह खबर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। केरल में 124 सीटों के रुझान है, 140 में से 61 पर LDF आगे है, 51 पर UDF आगे है, 2 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल, अन्य 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति। अनिल बलूनी
बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। स्वागत है अनिल बलूनी आपका। आप मिठाई उठाई खा ली आपने कि नहीं अभी? नहीं, मिठाई भी हम खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। आप देखिए, जिस तरह की हमको अपेक्षा थी, आज कांग्रेस का एक बहुत बड़ा किला ढहाएंगे हम, और पूर्व में भारत की एंट्री होगी। गुवाहाटी में आज जश्न मनाया जाएगा। आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ होगी, और आसाम की जो समस्याएं हैं, आसाम के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप पूरे देश में देखें तो वहाँ पर कांग्रेस की अभी भी वोट शेयर बाकायदा बची हुई है। अगर आप 2014 के चुनाव देखें तो उसमें पूरा जो वोट शेयर था कांग्रेस का, वो भी 30% था। तो अगर आप 30% ओवरऑल हमारे देश में देखें तो बहुत बड़ा माना जाता है। और ये स्प्रेड जो है, जैसे मैंने कहा ऑल इंडिया फुटप्रिंट, केरल की तो बात मैंने की है, कर्नाटक में भी है, आंध्रा में भी है, तमिलनाडु में भी, जहां AIADMK और DMK की बहुत बड़ी उन्हीं की सरकार बनती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी एक छोटा सा सपोर्ट ब्लॉक है, छोटा सा चाहे हो, लेकिन है वहां पर अभी भी। तो पुराना वो जो लेगेसी के टाइम का वो अभी भी है। तो ये जो पुराना लेगेसी का जो फुटप्रिंट है, लेकिन लेगेसी को भी छोड़िए, अगर आप महाराष्ट्र में देखें, अगर आप राजस्थान में देखें, अभी भी पंजाब में देखें, तो कांग्रेस वहाँ है, सब जगह है। तो मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी का नहीं बढ़ रहा है, ये इनका जो स्टेटमेंट ये सही है, बढ़ रहा है और कांग्रेस का घट रहा है। लेकिन किस तेजी से बढ़ रहा है ये अभी आगे देखना है। ये चुनाव आएंगे, जैसे आपने कहा और भी चुनाव आने वाले हैं, कितनी तेजी से बीजेपी बढ़ रहा है वो तो देखने को मिलेगा। चलिए एक चीज अपने दर्शकों को बता दें, #verdict 2016 इस हैशटैग के साथ आप ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं, जी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के सामने आपके सवाल रखने की भी, और आपकी राय को भी देश के सामने लाने की। पश्चिम बंगाल का रुझान देख लीजिए, 54 सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे हो गई। 76 रुझान हमारे पास हैं। 2 सीट पर बीजेपी, 2 पर सुई अटक चुकी है बीजेपी की, CPM 8 पर, और कांग्रेस की बढ़त दिख रही है इस वक्त 11 सीटों पर पश्चिम बंगाल में। असम में 26 रुझान है, 16 पर बीजेपी गठबंधन आगे है, 8 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। AIUDF 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। केरल के 128 रुझान है, 66 सीटों पर LDF आगे है, 49 सीटों पर UDF आगे है, अन्य 11 सीटों पर आगे है, 2 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। तमिलनाडु से 45 रुझान है, DMK गठबंधन 20 सीटों पर आगे है, AIADMK 25 सीटों पर आगे है, और इनके अलावा कोई मैदान में दिखाई पड़ भी नहीं रहा। पुडुचेरी में इस वक्त 1 रुझान हमारे पास है 30 में से, उस पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी बड़ी चीजें हैं। और जो बड़ी बातें आ रही हैं वो ये कि जयललिता अपनी सीट से आगे चल रही हैं। असम में बीजेपी जिन जिन सीटों पर आगे चल रही है उनके नाम भी हम आपको लगातार अब बता रहे हैं। कांग्रेस के नए मेहमान भी हमारे साथ अब से कुछ सेकंड के बाद आ जाएंगे। मुझे बताया गया रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ होंगी अब से कुछ मिनट के बाद। इस बीच बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने कहा है कि असम में बीजेपी की सरकार बनेगी, साथ ही तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में आएगी।